कोई ऐसा अनोखा दुख तकलीफ अदियत जो आपको पहुंची हो, अल्लाह अकबर, वो दिन फरमाया आयशा एक तो ताइफ में जो दिन गुजरे हैं तेरी कौम ने जो मेरे साथ किया था वो मैं नहीं भूलता। और दूसरा दिन मेरी पूरी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा अज़ियत वाला दिन है, दुख तकलीफ़ वाला दिन है, बोझल दिन है, वो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का वो मंज़र और आपके साथ जो जिस हाल में मैं आपको देखा वो मेरे बयान में नहीं आ सकता। ज़िंदगी पूरी का सबसे दुख अदियत बोझल और जो भी लफ्ज़ कह ले मेरे पास लफ्ज़ काम है, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। ये जितना मेरा मुतालिया या जितना मैं उलमा से मिला हूँ या जितना मुझे इल्म हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में बदले की जो बात की है ना, वो सिर्फ उस मौका पर की। पूरी ज़िंदगी में बदले की बात कभी नहीं की आपने। तो बदले की बात सिर्फ मेरे हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के जिस्म अख्तर के वो हालात देख कर तो ज़ुबान से निकला, मैं अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं 70 काफिरों के साथ यही हशर करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर रब है, उसका महबूब है। ये 14वें पारे में सूरह नहल के आखिरी आयत मुबारक जिनका ये तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए महबूब रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, तुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो अगर बदला लेना है तो उतना ही लो जितना आपके साथ हुआ है। बदला लेना है तो उतना लो जितना आपके साथ हुआ है, उससे आगे जाने की थी। अगर माफ़ कर दो तो उससे बेहतर, अगर माफ़ कर दो तो ये उससे बेहतर है, सब्र कर जाओ। तो फरमाया सब्र नहीं कर सकोगे मगर अल्लाह की तौफीक से करोगे। सब्र नहीं कर सकोगे मगर अल्लाह की तौफीक से करोगे। फिर उलमा ने अहले इल्म ने ये बात तशरीह में लिखी है कि फिर आपने वो इरादा तर्क कर दिया, आपने वो इरादा तर्क कर दिया जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। फिर उसके बदले में सैयदना मेरे हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला 70 बार नमाज जनाजा पढ़ी गई। एक रवायत में 70 बार आपने, एक रवायत में आता है कि 70 बार इस्तग़फ़ार किया। एक रवायत में मैंने पढ़ा है कि जब कुछ शहीद लाए जाते थे तो फिर उनके जनाजे के बाद उनको उठा लिया जाता था, मेरे हमज़ा को रहने दिया जाता था। तो 70 बार आप पर नमाज जनाजा पढ़ी गई या इस्तग़फ़ार किया गया। अब अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हजूर का इस्तग़फ़ार करना अल्लाह की बारगाह में वो मेरे हमज़ा के लिए करना क्या अज़मत रखता होगा। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह कुदस में अल्लाह का महबूब ये जनाजे के अल्फाज अदा करते होंगे, आवाज़ वो कफ़ियत वो दर्द वो कहाँ तक जाती होगी। तो ये अज़मत है अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वक़्त नहीं इतना, वरना आपकी जो फजीलतें हैं, आपके जो मनाकब हैं, आपकी जो अज़मत है, आपकी जो निस्बत है, आपका जो ताल्लुक़ है, वो तो पूरी ज़िंदगी पे अगर इंसान लगा रहे, वो तो ज़मीन और आसमान की वुसअत कम है। ज़मीन आसमान की जो वुसअत है ना, जो इनका फलाह ये काम है, उनकी फजीलतें, उनके मनाकब, उनकी अज़मत, उनका रुतबा, उनका मकाम इससे बड़ा बुलंद है, उससे बड़ा बुलंद है। हम खुश नसीब लोग हैं, हम बख्त वाले हैं, हम नसीब वाले हैं कि उनकी याद से वाबस्तगी है हमारी, उनसे अकीदत है हमारी, उनसे मोहब्बत है हमारी, उनसे उल्फत है हमारी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अदब व एहतराम में, उनके
साथ जो निस्बत अल्लाह के है उसमें जिंदा रहें, उसी में दुनिया से जाएं। आमीन। बड़ा मकाम है सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मैं देखा जिसमें आपके फ़ज़ाइल के पूरे बाब बंधे हुए हैं, हदीस में पूरे बाब है, अनवान है, सैयद शुहदा आगे अनवान बजा हुआ है, सरकार के बेशुमार फरमान है आपके बारे में। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला जिसने सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, मैंने जिसमें पढ़ा कि वो ईमान भी ले आया, कलमा भी पढ़ लिया, सरकार ने माफ़ भी फरमा दिया, और इस्लाम लाने के बाद पहले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो अब सहाबी रसूल है, वो सहाबी रसूल है। फुक़हा लिखते हैं कि अब उसकी अफजलियत हज़रत वहशी की हज़रत वैसे करनी से ज़्यादा है, क्योंकि वो सहाबी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद माफ़ करने के, इस्लाम ने बावजूद रुतबा देने के, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सामने आया ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, वैसी तू ये पसंद करता है कि वो मेरे सामने ना आ, माफ़ कर दिया, रहमत होगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, उसके रसूल ने माफ़ कर दिया, उसके बावजूद फरमाया तू पसंद करता है कि मेरे सामने ना बैठ। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैं रवायत देखी बुखारी में कि वो फरमाते हैं मैं पूरी ज़िंदगी हजूर के नज़रों के सामने नहीं आया, कि मेरे सामने आने से हजूर को चाचा याद आते हैं, मेरे सामने आने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चाचा याद आता है, और वो कफ़ियत याद आती है। तो जब भी मैं सरकार के सामने आने का इरादा करता हूँ तो वो पीछे से होकर सरकार के पीछे बैठ जाता हूँ। तो ये सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अजीब और दुख होगा, बड़ा अल्लाह तबारक व तआला उनकी और दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उसको हमारा खात्मा जो कलिमात हमने